आंख बंद और आंख खुलने के बीच जो घटना है उसको मैं संन्यास कह रहा हूं। आंख खुले इसकी आकांक्षा संन्यास है, आंख बंद है इसकी प्रतीति होने लगे तो आंख खुल जाए इसकी आकांक्षा भी पैदा होने लगती। यहां पूरी चेष्टा यही है कि तुम्हें यह स्मरण आ जाए कि तुम्हारे पास आंख अभी है नहीं। तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम्हारा जो ज्ञान है थोथा है, झूठा है। तुम्हें यह स्मरण आ जाए कि जिसे तुमने जीवन समझा है वो सपने से ज्यादा नहीं है और इससे तुम कुछ निकाल ना पाओगे। जैसे कोई रेस से तेल निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही जीवन में हारोगे, विषाद में मरोगे। ये आशाएं जो तुमने संजो रखी हैं कोई भी काम आने वाली नहीं, क्योंकि इन आशाओं का अस्तित्व से कोई सामंजस्य नहीं है। ये तुम्हारे निजी सपने हैं, ये सपने पूरे नहीं हो सकते। अस्तित्व का सहयोग मिले तो ही कोई चीज पूरी हो सकती है और अस्तित्व का सहयोग तभी मिलता है जब तुम्हारा अहंकार मरता है। अहंकार गिराता है, निरअहंकार उठाता है। अहंकार अंधापन है, निरअहंकार आंख है। ये होमा पक्षी की कथा मनुष्य की अंतर कथा है, अंतर व्यथा भी। और इसे तुम ठीक से समझ लो तो मनुष्य का पूरा यात्रा पथ समझ में आ जाए। फिर से सुनो, यह होमा बहुत ऊंचे आकाश में रहता है। ये तो प्रतीक है, हम ऊंचाई से आते। तो चार्ल्स डार्विन ने पश्चिम में एक विचार प्रतिपादित किया विकासवाद का। वह विचार समस्त धर्मों के विपरीत है। विकासवाद का अर्थ होता है हम नीचाई से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पतन नहीं हो रहा, विकास हो रहा है। समस्त बुद्धों ने इससे भिन्न बात कही है। उन्होंने कहा मनुष्य का पतन हुआ, हम ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे हैं। बुद्धों ने कहा कि हम परमात्मा से नीचे गिरे, यह हमारा पतन। डार्विन ने कहा हम बंदरों से ऊपर उठे, यह हमारा विकास है। बुद्धों ने कहा परमात्मा हमारा पिता है और चार्ल्स डार्विन कहता बंदर हमारे पिता है। चार्ल्स डार्विन की बात के पीछे भी थोड़ा बल है, नहीं तो जीतती नहीं बात। ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है कि डार्विन ही ठीक है, विकास हो रहा है। देखो बैलगाड़ी की जगह हवाई जहाज, तो विकास हो गया। ये जीवन को एक तरह से देखने का ढंग हुआ। तलवार की जगह एटम बम, ये विकास हो गया। लेकिन बुद्धों से पूछो, बुद्ध कहते हैं तलवार जिसने खोजी थी और जिसने एटम बम खोजा है, इनमें विकास नहीं हुआ, पतन हो गया। क्योंकि तलवार छोटी मोटी हिंसा की खबर देती थी, एटम बम विराट हिंसा की खबर देता है। जिन्होंने तलवार से काम चला लिया था वो बहुत बड़े हिंसक नहीं थे। हमारा तो एटम बम से भी काम नहीं चलता है, तो हाइड्रोजन बम। और अब और आगे बात चल रही कि हम और भी नए बम खोज लें। हमारी चेष्टा यह है कि एक ही बम सारी पृथ्वी को डुबाने में समर्थ हो जाए। ये विकास है। एक तरफ से देखो तो विकास है। तलवार से एटम बम बड़ा विकास मालूम होता है। तलवार एक आध को मार सकती थी, एटम बम लाखों को मार सकता है, हाइड्रोजन बम करोड़ों को मार सकता है। मारने की कला में बड़ा विकास हो गया। लेकिन मारने वाला आदमी विकसित हुआ। हिंसा विकास है, हिंसा तो पतन है। आदमी और विकृत हो गया। जिंदगी को देखने के ढंग पर सब निर्भर करता है तुम कैसे देखते हो। आज लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, निश्चित। आज से 10,000 साल पहले गैर पढ़े लिखे लोग थे। कोई लिखना नहीं जानता था, कोई पढ़ना नहीं जानता था। इस हिसाब से देखो तो आज का आदमी विकसित है, किताब पढ़ लेता है, अखबार पढ़ लेता है। लेकिन 10,000 साल पहले जो आदमी था वो ज्यादा शांत था, ज्यादा आनंदित था, ज्यादा प्रफुल्लित था। उसके जीवन में एक राग था, एक छंद था। वो सब छंद खो गया। उस छंद को देखो तो पता